गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9 यूपी बोर्ड हिंदी काव्य में हम लोगों ने पढ़ा था कल मीराबाई। आज पढ़ेंगे रहीमदास। क्या पढ़ेंगे? रहीमदास। रहीमदास इनके जो दोहे प्रचलित हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दोहा ये शीर्षक का नाम है, ठीक है। देखिए थोड़ा सी रहीमदास जी के बारे में जान लेते हैं, पहले उनके जीवन के बारे में। कविवर रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर, तत्कालीन भारतवर्ष के तब भारत में ही आता था, लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के अभिभावक, सेनापति और मंत्री थे। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, अकबर के संरक्षक बैरम खां, उनके पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना। अतः रहीम की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुई। उन्होंने संस्कृत, तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं में उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त की। रहीम अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें बहुत सारी जागीरें प्रदान की थी। ये बड़े उदार और विद्या प्रेमी थे। पंडितों और कवियों का विशेष सम्मान करते थे। रहीम बड़े दानी भी थे। कहा जाता है अखबार के दरबारी कवि गंग ने इनकी प्रशंसा में एक कविता लिखी थी, जिस पर प्रसन्न होकर रहीम ने उनको 36 लाख रुपए पुरस्कार दिए थे। अकबर इनसे बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए इनको खान खाना की उपाधि दी। अकबर की मृत्यु उपरांत जहांगीर गद्दी पर बैठा, जिससे इनका मतभेद रहा, उसने इन पर राजद्रोह लगाकर कारागार में डाल दिया और इनकी सारी जागीरें जब्त कर ली। कैद से छूटने पर इनकी दशा शोचनीय हो गए। इस दशा में रहीम चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इस प्रकार रहीम के जीवन की सुख और दुख दोनों पक्षों का अनुभव प्राप्त किया। इन अनुभवों को उन्होंने अपने दोहों में भी अंकित किया है। सन 1627 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बरवे, नायिका भेद वर्णन, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा। ये जो दोहा दिया गया है ये रहीम सतसई से लिया गया है, या रहीम ग्रंथावली भी इसको कहा जाता है, ठीक। देखिए रहीम ने तुलसीदास जी की तरह ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं को अपनी काव्य की रचना की है। रहीम ने बरावे और बरावे नायिका भेद वर्णन की रचना अवधी भाषा में की। इनके अतिरिक्त इन्होंने नगर शोभा एवं श्रृंगार सोठा आदि ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की है। देखिए पढ़ते हैं दोहा। क्या दिया हुआ है? दोहा। पहला दोहा क्या है उसको पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रगति, जो रहीम उत्तम प्रगति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रगति का कर सकती कुसंग। देखिए क्या दिया हुआ है। जो रहीम उत्तम प्रगति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति मतलब होता है स्वभाव, प्रकृति माने स्वभाव, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, कुसंग मतलब होता है बुरी संगत या बुरी आदत वाला, व्यापत मतलब होता है प्रभाव नहीं पड़ता, व्यापत माने प्रभाव नहीं पड़ता, भुजंग माने होता है सर्प, प्रीति माने प्रेम। देखिए जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उत्तम यानी श्रेष्ठ स्वभाव का होता है, उसका कुसंगति भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। उसका कुसंगति भी कुछ बिगाड़ यानी बुरी संगत भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में एक से एक जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी चंदन के वृक्ष को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
उसी प्रकार सच्चे या सद्गुण वाले पुरुष होते हैं जिनका बुरी संगति पर रहने पर भी बुरी संगति कोई असर नहीं डालती है, कोई प्रभाव नहीं डालती है। ठीक, ये था पहला दोहा। फिर से एक बार बताता हूँ आपको। जो रहीम उत्तम प्रगति का करी सकत कुसंग, चंदन बीज व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं कि श्रेष्ठ स्वभाव वाले सज्जन मनुष्य का, जो मनुष्य सज्जन स्वभाव वाले होते हैं, अच्छे गुण वाले होते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उनका बुरी संगति का पर कोई यानी उन पर बुरी संगति का कोई असर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन के पेड़ में या चंदन के वृक्ष में एक से एक जहरीले सांप लिपटे रहते हैं लेकिन उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी चंदन के वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात चंदन की सुगंध या उसकी सुंदरता, ये सब का उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्रेष्ठ या उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति है या सद्गुण सच्चे गुण वाला व्यक्ति है, वो चाहे जहाँ रहे, चाहे बुरी संगति के साथ चाहे अच्छी संगति के साथ, उसको कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बुरी संगति का असर नहीं पड़ता। ये था पहला। ठीक, अब दूसरा देखिए। दूसरा है रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंगदून, ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफेद चून। रहीम दास जी कह रहे हैं कि सच्चे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। रहीम दास जी कह रहे हैं कि सच्चे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंगदून, क्योंकि जब दो प्रेमी या ये कहेंगे जो दो सच्चा प्रेम करने वाले लोग होते हैं, जब वो दोनों मिलते हैं तो उनका रंग या ये कहेंगे प्रेम का रंग और अच्छा हो जाता है। जो जर्दी तरजी हजय तजय सफ़ेद चून, जिस प्रकार हल्दी अपना पीलापन छोड़कर और चूना अपना सफ़ेद रंग छोड़कर जब ये दोनों मिल जाते हैं, यानी दो भिन्न भिन्न समुदाय वाले या ये कहेंगे दो भिन्न भिन्न अलग कोटि वाले लोग मिल जाते हैं और मिलकर ये एक नए रंग का निर्माण करते हैं, और वो लाल रंग होता है नए, यानी हल्दी अपना पीलापन और सफ़ेदी और चूना जो है अपना सफ़ेदी, ये दोनों मिलकर एक नए रंग अर्थात लाल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार प्रेम सच्चा प्रेम है जिसमें दो लोग मिलकर नए प्रेम अर्थात सच्चे प्रेम का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें सच्चे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। देखिए आगे तीसरा है टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। मुक्ता हार माने होते हैं मोतियों की माला, पोइयो माने पिरोइए, सुजन माने स्वजन या सज्जन, टूटे माने रुष्ट हुए। देखिए यहाँ रहीम दास जी क्या कह रहे हैं कि यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए यानी रुष्ट हो जाए, यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए रुष्ट हो जाए तो उसे हमें एक बार नहीं बल्कि 100 बार मनाना चाहिए। क्या कह रहे हैं रहीम दास जी? कह रहे हैं यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए, एक बार उठे तो हमें मनाना चाहिए। अगर वह 100 बार उठे, अगर सज्जन व्यक्ति 100 बार उठे तो हमें 100 बार उसको मनाना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, जिस प्रकार मोतियों की टूटी हुई माला को हम लोग मोतियों की टूटी हुई माला को फिर से पिरोकर पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति हैं। वो 100 बार टूटेंगे, 100 बार रुष्ट होंगे, 100 बार हमसे नाराज होंगे तो हम उन्हें 100 बार मनाएंगे। तो ये था तीसरा। अब देखिए चौथा, रहीमन असुआ नयन ढरी जिय दुख प्रगट करे, जाकी निकारो गेह ते कस न भेद कहते। रहीमन असुआ नयन ढरी जिय दुख प्रगट, ये इस रहीम दास जी क्या कह रहे हैं? नयन ढरी जिय दुख, रहीम दास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति की आंखों से
व्यक्ति के आंखों से बहते हुए आंसू यानी बहते हुए आंसुओं को देखकर ही उसके हृदय का दुख पता चल जाता है, उसके हृदय का दुख प्रकट हो जाता है, यानी फिर उसको अपने दुख कहने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति की आंखों से बहते हुए आंसू से उसके हृदय का दुख का पता चल जाता है। जाकी निकारो गेह ते कसना भेद कह दिया। अगर उसे गेह मतलब होता है घर, उसे घर से ढरी मतलब ढलकते ही, उसे घर से निकालते ही, उसे घर से निकालते ही वह अपने सगे संबंधियों को उसे घर से निकालते ही वह अपने सगे संबंधियों यानी सबका भेद कसना भेद कह दे, सबका भेद वो बता देता है, सबका भेद वो बता देता है। रहीमन असुआ नयन ढरी जे दुख प्रकट करे जाही निकारो गेद कसना भेद के। रहीम दास जी कहते हैं जो मनुष्य की आंखों से स्वतः आंसू अपने आप ढहकर नीचे बहने लगता है उसके हृदय का वह अपना दुख अर्थात उसके हृदय का दुख अपने आप स्वतः प्रकट हो जाता है, दुख प्रकट हो जाता है। जाही निकारो गेह जे कसना भेद, अगर उसे घर से निकाल दिया जाए तो वह अपने घर का भेद सबको बता देगा। देखिए आगे, कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु सब, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे तेरी सांची मीत। कही रहीम संपत्ति सगे, रहीम दास जी कहते हैं कि जब तक आपके पास संपत्ति है यानी धन दौलत है तब तक आपके बहुत से सगे संबंधी बने रहेंगे। बनत बहुत रीत, बहुत सगे संबंधी बने रहेंगे, आपसे बहुत प्रेम दिखाएंगे। विपत्ति कसौटी जे कसे, जैसे ही आपके जीवन में विपत्ति की कसौटी आती है, जैसे ही आपके जीवन में कोई परेशानी आई, विपत्ति आई, ते ही साँचे मित्र, तभी पता चलता है कि सच्चा मित्र यानी सच्चा मित्र कौन है और झूठा मित्र कौन है। जो व्यक्ति विपत्ति के समय अपने मित्रों की सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। रहीम दास जी क्या करें, कही रहीम संपत्ति सगे, सगे मतलब संबंधी, सगे माने संबंधी, क्या होता है संबंधी। विपत्ति माने विपत्ति कसौटी, कसे मतलब परखे, कसे माने होता है परखना। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब आपके पास धन दौलत संपत्ति है तो आपके बहुत से सगे संबंधी या मित्र बन जाएंगे या मिलेंगे आपको। विपत्ति कसौटी जे सके, जब आपके ऊपर विपत्ति की कसौटी पड़ती है तभी सच्चे मित्र की परख होती है, तभी सच्चे मित्र की परख होती है कि सच्चा मित्र कौन है। देखिए अब है 6 छठा वाला, जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह रहीमन मछली नीर को तौ न छोड़त शो। देखिए यहाँ रहीम दास जी क्या कह रहे हैं, करें जाल परे जल जात। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जल में, रहीम दास जी क्या कह रहे हैं कि जल में जाल डालने पर, जल में जाल डालने पर जल जो है वो मछलियों, मीनन मतलब मछली, मछली का मोह त्याग कर जल आगे बढ़ जाता है, अर्थात जल आगे बहता हुआ आगे चला जाता है, वो मछली का मोह त्याग देता है और आगे बह जाता है। लेकिन रहीमन मछली नीर को तऊ न छोड़त नीर, लेकिन मछली जो है वो नीर यानी जब उस जल के मोह में, मछली जो है उस जल के मोह में अपना शरीर त्याग देती यानी अपने प्राण को त्याग देती है, अपने प्राण को त्याग देती है। जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त सो। रहीम दास जी क्या कह रहे हैं कि रहीम दास जी कह रहे हैं कि जल में जाल डालने पर जल मछली का मोह छोड़कर आगे बह जाता है, लेकिन मछली जो है जल के मोह में अपने प्राण को त्याग देती है। देखिए आगे, दीन सबन को लखत है दीने लखै न कोई, दीन सबन को लखत है दीने लखै न कोई जो दीने लखै दीन बंधु सम होय।
रहीमदास जी क्या करें, दीन सबन को लखत है दीने लखै न कोई, जो रहीम दीने लखै दीन बंधु समूह। रहीमदास जी कहते हैं दीन सबन को लखत, कहते हैं जो दीन गरीब दुखी व्यक्ति होता है वो सबकी ओर देखता है, सबकी ओर देखता है, परंतु दीने लखन, परंतु दीन यानी उस दुखियारे व्यक्ति की ओर कोई देखता नहीं है, उस दुखियारे व्यक्ति की ओर देखता कोई नहीं है। जो रहीम दीने लखै, रहीमदास जी क्या कहते हैं, जो रहीम दीने लखै, जो व्यक्ति उस दीन की ओर देखता है वह दीन बंधु समूह है, अर्थात वह ईश्वर के समान यानी भगवान के समान होता है, और भगवान के समान होता है। ये थे 7 दोहे, इनको हम फिर से 1 से 7 तक फिर से अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़िए फिर से एक बार, अच्छे से आ जाएगा आपकी बात, पढ़िए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राज भुजंग। रहीमदास जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति, श्रेष्ठ उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति का बुरी संगत भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, बुरी संगत भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में जहरीले सर्प लपटे रहते हैं या लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वही उसी प्रकार रहता है, उसकी सुगंध हो या उसके और जो गुण हैं चंदन के वो सब विद्यमान रहते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार सद्गुण वाले व्यक्ति होते हैं, अर्थात सच्चे गुण वाले व्यक्ति होते हैं, वो चाहे जितनी बुरी संगति में रहें उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये था पहला, न समझ में आया हो पहली बार में तो अब अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब दूसरा, रहीमन प्रीति सराइये मिले होत रंगदून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चुन। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें सच्चे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, हमें सच्चे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि जो दो विपरीत लोग होते हैं, अर्थात दो विपरीत लोग जो प्रेम करते हैं, जब वो दोनों मिलते हैं तो प्रेम का रंग और गाढ़ा हो जाता है, प्रेम का रंग और गाढ़ा हो जाता है। जो जर्दी तरजी हृदय तरजी सफेदी चुन, क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार हल्दी अपना पीलापन और चूना अपना सफेदी छोड़कर जब दोनों एक दूसरे में मिलते हैं, जब दोनों एक दूसरे में मिलते हैं तो वे दोनों अपने रंग को छोड़कर एक नए रंग अर्थात लाल रंग के हो जाते हैं। अर्थात जब दो लोगों का मिलन होता है, दो लोगों का प्रेम होता है तो एक नए रंग का निर्माण होता है, एक नए जीवन का निर्माण होता है। देखिए आगे, टूटे सुजन मनाइए 100 टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, रहीमदास जी कह रहे हैं टूटे सुजन मनाइए, अगर सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि अगर सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए। अगर वह 100 बार टूटे तो 100 बार रूठ जाए, 100 बार गुस्सा हो जाए, 100 बार क्रोध हो जाए तो उसे 100 बार मनाना चाहिए, मना लेना चाहिए। रहीमन फिरी पोइए मूर्ते पोइए टूटे मुक्त, जिस प्रकार टूटे हुए मोतियों की माला को, जिस प्रकार टूटे हुए मोतियों की माला, जिस प्रकार टूटे हुए मोतियों की माला को, जिस प्रकार टूटे हुए मोतियों की माला को हम लोग बार बार पिरो कर पहन लेते हैं या पिरो कर धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति हैं, जितनी बार टूटेंगे उसको उतनी बार हमें मनाना चाहिए। यानी टूटे यानी रुष्ट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाए, उन्हें हमें मना लेना चाहिए। देखिए अब आगे नेक्स्ट है चौथा नंबर, क्या है, रहीमन असुआ नैन ढरी जिये दुख प्रगट करई, रहीमन असुआ नैन ढरी जिये दुख प्रगट करे,
जाहि निकारो गेह थी कस न भेद कही दे। जाहि निकारो गेह थी कस न भेद कही दे। रहीम दास जी कह रहे हैं कि आँखों से बहने वाले आंसू से ही मनुष्य के हृदय के दुख का पता चल जाता है। मनुष्य की आंखों से बहने वाले आंसू से ही रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य की आंखों से बहने वाले आंसू से ही मनुष्य के हृदय के दुख का पता चल जाता है। प्रकट यानी हृदय का दुख प्रकट हो जाता है। जाहि निकारो गेह थे कस न भेद कह दिए। अगर उसे हम घर से निकाल देते हैं, गुस्सा होकर क्रोधित होकर घर से निकाल देते हैं, कस न भेद वह कैसे ही भला कैसे न भेद कह देगा, यानी कैसे भेद न कह, यानी वो भेद कह देगा, घर का सारा भेद फिर बताएगा, यानी अपना सब कुछ दुखड़ा वो रोएगा, बताएगा कि आखिर परेशान किस लिए। देखिए आगे है पांचवा क्या है, कही रहीम संपत्ति सगे। कही रहीम संपत्ति सगी बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित। रहीम दास जी कह रहे हैं कि संपत्ति यानी धन दौलत होने पर बहुत से सगे संबंधी अपने आप बन जाते हैं। बहुत से सगे संबंधी अपने आप बन जाते हैं, वो अपना प्रेम दिखाते हैं, बन जाते हैं बहुत से। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे साँचे में, लेकिन जैसी विपत्ति की कसौटी आती है, यानी कभी कोई विपत्ति आई तो विपत्ति की कसौटी जैसी आती तो सच्चे मित्र की परख हो जाती है। जैसे विपत्ति आती है तभी सच्चे मित्र की कसौटी की परख हो जाती है। देखिए अब आगे 6 वाला, जाल परे जल जात बहे तजी मीनन को मोह। कहें जल में जाल डालने पर जल मछलियों का मोह त्याग कर आगे बह जाता है। जल मछलियों का मोह त्याग कर आगे बह जाता है, लेकिन मछली नीर को तव न छोड़त सो। लेकिन मछली जो है नीर जल के मोह को छोड़ नहीं पाती है और उस मोह में अपने प्राणों को त्याग देती है। यानी पानी तो मछलियों का मोह छोड़कर आगे बह जाता है, लेकिन मछली जो है पानी का मोह नहीं छोड़ती है और उस मोह में वो अपने प्राणों को भी त्याग देती है। देखिए 7वां है, दीन सबन को लखत है। दीन सबन को लखत है दीन लखै न कोई। दीन सबन को लखत है दीने लखै न कोई। जो रहीम दीने लखै दीन बंधु समोय। रहीम दास जी क्या कह रहे हैं, दीन सबन को लखत है दीने लखै न कोई। जो रहीम दीने लखै दीन बंधु समोय। रहीम दास जी कह रहे हैं कि दीन अर्थात गरीब दुखी व्यक्ति सबकी ओर देखता है, लेकिन उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं, उसकी ओर कोई देखता नहीं, उसकी ओर कोई देखता नहीं है। जो व्यक्ति दीन की ओर देखता है अर्थात दीन दुखियों की ओर देखता है, उनकी सहायता करता है, वह दीन बंधु सम है अर्थात वह ईश्वर के या भगवान के समान होता है। ये थे 7 दोहे। अब 8वां दोहा देखिए, पढ़िए। 8वां क्या है, प्रीतम छवि नयन बसी पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी पथिक आपू फिरी जाए। प्रीतम छवि नयन बसी पर छवि कहाँ समाए भरी सराय। रहीम दास जी क्या कह रहे हैं, रहीम दास जी क्या कह रहे हैं कि आँखों में अगर प्रीतम की छवि बस गई है। रहीम दास जी क्या कह रहे हैं कि आँखों में यदि प्रियतम की छवि बस गई है, प्रियतम की छवि बस गई है तो उसमें और दूसरी छवि अब समा नहीं सकती है, अर्थात उसमें अब दूसरी छवि नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है। जिस प्रकार भरी सराय रहीम लखी पथिक आपो फिर जाए। जिस प्रकार भरी हुई सराय को देखकर, सराय होता है एक आराम करने का स्थान, सराय मतलब होता है आराम करने का स्थान। जिस प्रकार भरी हुई सराय को देखकर और आने वाले पथिक यानी आने वाले जो लोग होते हैं उसे देखकर यानी भरी हुई सराय को देखकर स्वतः वापस यानी अपने आप लौट जाते हैं, उसी पर क्या है, ये नयन है, आँखें हमारे नेत्र हैं,
इसमें अगर प्रीतम की छवि बस गई है, इसमें प्रीतम की छवि बस गई है तो इसमें अब कोई दूसरा समाने वाला नहीं है, कोई दूसरा समाने वाला नहीं है। जिस प्रकार भरी हुई सराय को देखकर पथिक वापस लौट जाता है। देखिए अब 9वां, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरी चटकाई, टूटे से फिर जुड़े न जुड़े गांठ पर जाई। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? रहीमदास जी कह रहे हैं कि प्रेम रूपी धागा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम रूपी धागा यानी विश्वास है, प्रेम रूपी जो विश्वास है, प्रेम रूपी धागे का जो विश्वास है उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर यह विश्वास एक बार टूट गया, अगर यह विश्वास एक बार टूट गया तो फिर यह जोड़ने से भी जुड़ता नहीं है। टूटे से फिर जुड़े ना जुड़े गांठ पर जाए, फिर जोड़ने से भी यह जुड़ता नहीं है। अगर किसी तरह वह जुड़ भी गया, अगर किसी तरह वह जुड़ भी गया, अगर किसी तरह वह जुड़ भी गया तो उसमें एक प्रकार की गांठ हमेशा पड़ी रहती है, एक मन में एक शंका हमेशा बनी रहती है विश्वास की। अविश्वास की है हमेशा एक मन में क्या बनी रहेगी? शंका बनी रहेगी कि एक बार इसने मुझे धोखा दिया है, शायद फिर दे दे। वही तो रहीमदास जी क्या कह रहे? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ी चटकाई, टूटी से फिर जुड़े न जुड़े फिर गांठ पर। देखिए क्या कह रहे हैं रहीमदास जी? रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें प्रेम रूपी धागा का जो विश्वास है, यानी धागा रूपी जो विश्वास है प्रेम का, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर यह एक बार टूट जाता है, अगर यह एक बार टूट जाता है तो फिर यह जोड़ने से भी जुड़ता नहीं है। जिस प्रकार जोड़ने से जुड़ता नहीं है, अगर यह किसी भी प्रकार से जुड़ भी जाता है तो इसमें हमेशा एक शंका या एक गांठ बन जाती है जो सदैव बनी रहती है। ठीक, ये थे 9। इन 9 दोहों को आज आप लोग रिवीजन करिएगा और हो सके तो इनको आप लोग कॉपी में नोट्स में इनके भावार्थ को लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जो नहीं आया है समझ में उसको फिर से आगे बता दिया जाएगा आप लोगों को। इनको एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। जो जिस शब्द की मीनिंग नहीं आती है आपको, उसे पीछे तरफ आप लोग शब्दार्थ में देखिएगा और अच्छे से उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो ये था रहीमदास। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर आगे अगले दिन।